नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 18 से लेकर 24 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। साथ ही साथ हम आपकी फिनेंशियल स्टेटस को भी देखेंगे, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक, और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जमीनाई यानी मिथुन राशि, हम ये देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जमीनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Surrender. At the time, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. ये कहना चाहते हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए रहते हो, पुरानी बातों में, पुरानी यादों में, पुरानी चीज़ों में आप उलझे हुए रहते हो और उस बात को याद कर करके आप परेशान रहते हो। तो इनका कहना है कि आप पास्ट को वही छोड़े और प्रेजेंट के साथ आगे बढ़े, सरेंडर कर दे पास्ट को, पास्ट के सिचुएशन में, और जो नया आपके लाइफ में हो सकता है, जो हो रहा है उसके बारे में सोचे और आगे बढ़े। क्योंकि पास्ट को जब तक आप लेट गो नहीं कर पाओगे, नया आपके लाइफ में कुछ होना संभव नहीं है। सरेंडर। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, give thanks for the blessings of love soon to come our way. Know what you deserve to be have. ये कहना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो भी प्यारा गिफ्ट लव आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है कि आप शादी करने वाले हो सकता है आप बच्चों की माता या पिता बनने वाले हो, तो इसके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए और कहना चाहिए यूनिवर्स को कि आपने हमें जो दिया है हम वो डिजर्व तो करते हैं, लेकिन आपने हमें गिफ्ट के तौर पे इन चीजों को हमारे जीवन में दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। हमें तो हर रोज यूनिवर्स का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है जीवन में वो तो उन्होंने ही दिया है, हमने तो कुछ अर्न नहीं किया। क्योंकि जब हम आते हैं इस दुनिया में तब तो हम छोटे बच्चे के रूप में आते हैं। देख लेते हैं आपका अगला जो है मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या आया है। आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मैनिफेस्टिंग मिराकल, बार बार ही ये आपके पर्सन जो है ये आपको इस तरीके का मैसेजेस देना चाहते हैं, जो कि आपके पास है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सारी खुशी को आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। ये कहना चाहते हैं कि आपका जो भी सपना था वो बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है और आपको इस सपने को जैसे मैनिफेस्ट करना होता है, आपको बार बार उन चीजों को सोचना है, बोलना है, और आप देखिएगा बहुत जल्दी वो चीज रियलिटी में कन्वर्ट होगा और आपके लाइफ में वो चीज आ जाएगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer.
ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने जो लव वन्स है उनके साथ हँसी, मज़ाक, दोस्ती इन तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, हँसना चाहिए। रिश्ते में थोड़ी-सी हँसी मज़ाक होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर आप सीरियस नोट पे रिश्ता निभाओगे, तो ऐसा लगेगा कि आप लोग जो है हँसी मज़ाक जानते ही नहीं हो। एक चैप्टर को पूरा करना है वो आप कर रहे हो, लेकिन अगर दोस्तों जैसा आप बिहेव करते हो, तो आप हर खुशी को आप एन्जॉय कर पाओगे। तो आपको हँसने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है बहुत गंभीर हो, आप कम हँसते कम हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस नोट में रहते हो हमेशा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या-क्या कहा। सरेंडर, पास्ट को सरेंडर करें, गिव थैंक्स, यूनिवर्स को धन्यवाद दें कि आपको जो कुछ भी मिला है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, मिरेकल को मैनिफेस्ट करें जो आपको चाहिए। और चौथा जो उन्होंने कहा कि प्लेफुलनेस, रिश्ते में प्लेफुलनेस होनी चाहिए, तब जाके रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। अब हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है जेमिनी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं जेमिनी, आपके पर्सन आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है, माफ कीजिएगा। आपके पर्सन ने जो भी मैसेज देना था दे दिया। अब हम आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखेंगे। 18 से लेके 24 मार्च तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटस। ऐसा लगता है जेमिनी आपको कुछ चीज़ों में निर्णय लेना पड़ सकता है, जैसे जिसमें पैसे लगते हैं, ऐसा कोई काम करने में आपको सही तरीके से निर्णय लेना पड़ेगा। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा खर्च करोगे, अपने ग्रूमिंग पर, अपने कपड़ों मतलब ग्रूमिंग करना, कपड़े, बाल, जेवर, लत्ते इस पर। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटस अगर अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको ये सब करना तो नहीं होगा। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आप कोई नया काम, बिज़नेस कुछ शुरू कर रहे हो, तो उसमें कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको अपने दिमाग की बत्ती जला के सोच समझ के इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बैलेंस रहेगा। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने पहले से सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए एंजल से। अगर आपने सोच लिया है तो मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ जिन्होंने सोच लिया है। जिन्होंने नहीं सोचा, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अब मैं कार्ड ओपन कर रही हूँ जिन्होंने भी सोच लिया है। आपके लिए आया है रिकॉन्सिडर का कार्ड। जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी आपके मन में प्रश्न था, शायद उस प्रश्न को आपने सही तरीके से नहीं पूछा, मतलब वो येस और नो में नहीं हो सकता। या फिर आप जिस काम के लिए सोच रहे हो, उस काम को करने का तरीका आपका सही नहीं है। मतलब आप क्या पूछना चाहते हो, इसकी जो सोच जो है ये आपके दिमाग में क्लियर नहीं है। इसीलिए आपको इस प्रश्न को रिकॉन्सिडर करना चाहिए, फिर से आपको इस प्रश्न को सोचना चाहिए। जो भी आपने पूछा, वो पूछने का तरीका सही नहीं हो सकता, कि मतलब उसका आंसर शायद येस और नो में ना आए। या फिर आप उस काम, जिस काम के बारे में सोच रहे हो, वो काम करने का तरीका आपका सही नहीं है। तो जो भी आपने सोचा, जो भी आप जानना चाहते हो, पहले उसकी सही प्रोसेस के साथ आपको प्रश्न पूछनी चाहिए, क्योंकि आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि ये पूछे, कभी आप सोच रहे हो वो पूछे, इस तरीके से पूछे, तो जो भी आपने पूछा उसमें क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए आपको उस प्रश्न को रिकॉन्सिडर करना है, फिर से सोचना है और आके पूछना है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।